दोस्तों, घातक कोरोना वायरस अब तक 203 से ज़्यादा जान ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में अब तक 7,700 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। स्थिति दोस्तों ये है कि चीन की सीमाओं को पार कर गया है ये कोरोना वायरस और अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया में भी कोरोना वायरस से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे देश में भी। तो वायरस के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़ी खबरें खूब वायरल हो रही हैं। हालांकि ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि वायरस कैसे फैल गया। हमने कोरोना वायरस पर 3 सबसे प्रमुख खबरों का विश्लेषण करने की कोशिश की। वास्तविक खतरे के रूप में ये खबरें कितनी सही हैं, आइए आपको बताते हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस थ्योरी का केंद्र है। एक इजरायली जैविक युद्ध विश्लेषक ने दावा किया है कि घातक पशु जनित कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के गुप्त जैविक हथियार कार्यक्रम से जुड़े वुहान शहर की एक प्रयोगशाला में हो सकती है। चीनी जैविक युद्ध का अध्ययन करने वाले एक पूर्व इजरायली सैन्य खुफिया अधिकारी डॉक्टर शोहम ने द वॉशिंगटन टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, संस्थान में कुछ प्रयोगशालाएं संभवतः अनुसंधान और विकास के मामले में चीनी जैविक हथियारों में लगी हुई हैं, कम से कम सहयोगात्मक रूप से। अभी तक चीनी BW संरेखण की एक प्रमुख सुविधा के रूप में नहीं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस और HARS के अन्य उपभेदों यानी कि H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस और दोस्तों जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू पर शोध किया है। ये संकेत देते हुए कि वायरस प्रयोगशाला से बाहर लीक हुआ, डॉक्टर शोहम ने कहा कि हालांकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के अंतर्गत आता है, लेकिन चीनी रक्षा संस्थान के भीतर कुछ प्रयोगशालाओं का संबंध PLA और BW एलिमेंट से है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले ही आरोप लगाया कि जैविक और टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन यानी कि BTWC में शामिल होने के बाद भी चीन ने एक छोटे स्तर के आक्रामक जैविक हथियार कार्यक्रम को बनाए रखा और चीनी संस्थाओं ने नियंत्रित जैविक हथियारों से संबंधित वस्तुओं को प्रसार चिंता की वजह से ईरान जैसे देशों में स्थानांतरित कर दिया। BBC की खबर के अनुसार कोवर्ट चाइनीज बायो वॉरफेयर प्रोग्राम के बारे में दावा निराधार है। पूर्व इजरायली सैन्य खुफिया अधिकारी जिनके बयान द वॉशिंगटन टाइम्स के लेख में इस्तेमाल किए गए हैं, वो इसे प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस सबूत देने में विफल रहे। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने दोस्तों इस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर शोहम से संपर्क किया और उनसे द वॉशिंगटन टाइम्स में छपे उनके बयान के समर्थन में पुख्ता सबूत देने के लिए कहा। उन्होंने ईमेल पर हमें जवाब देते हुए बताया, मुझसे आकस्मिक वायरस के रिसाव की संभावना के बारे में बात की गई, जैविक युद्ध में गुप्त चीनी साजिश के बारे में नहीं। हमने IDSA के एक वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी राजीव नयन से भी दोस्तों बात की, जिनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD पर विशेषज्ञता है। उन्होंने इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम की टीम को बताया कि मैं ये नहीं कह सकता कि कोरोना वायरस और गुप्त चीनी BW कार्यक्रम पर किया गया दावा सही है या नहीं, लेकिन राष्ट्रों के बीच गुप्त जैविक युद्ध का खतरा वास्तविक है। उनके अनुसार रिसर्च और डेवलपमेंट के आड़ में इन देशों द्वारा कोई भी जैविक रासायनिक एजेंट विकसित किया जा सकता है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। पिछले साल जुलाई में CBC न्यूज़ द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसके अनुसार डॉक्टर जियांगुओ क्यू, उनके पति केशिंग चेंग और चीन के उनके छात्र पर 5 जुलाई को कनाडा के एकमात्र स्तर 4 प्रयोगशाला से हटा दिया गया था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दोस्तों इस घटना को कोरोना वायरस के प्रकोप से जोड़ा और कहा कि ये 2 चीनी जासूस हैं जो वायरस को चुराकर वुहान लैब ले आए और इस तरह से इस वायरस का विकास हुआ और ये फैल गया है। ऐसा माना जाता है कि यह थ्योरी एक व्यवसायी काइल बास द्वारा फैलाई गई। CBC न्यूज़ द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उन्होंने विनिपेग में नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब में कनाडाई वैज्ञानिक की यात्रा दस्तावेज प्राप्त किए। इस वैज्ञानिक ने चीन की कम से कम 5 यात्राएं की, जिनमें चीन की नई लेवल 4 लैब के नए प्रमाणित वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस को प्रशिक्षित करने के लिए की गई एक यात्रा भी शामिल है। 28 जनवरी 2020 को सबसे बड़े चीनी समाचार नेटवर्क में एक
NTD-TV ने इस पर सूचना दी। इसके अनुसार कोरोना वायरस को 4 मई 2013 को एक डच प्रयोगशाला से कनाडा में राष्ट्रीय माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला यानी कि NML में लाने की सूचना मिली थी। जांच के बाद इस रहस्यमयी घटना का पता कैनेडियन नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी यानी कि NOC में काम कर रहे एक चीन के जासूस से लगाया जा सकता है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा एक लेख का उल्लेख किया। द वीक की रिपोर्ट भी इस ऑनलाइन पोर्टल की रिपोर्ट पर ही आधारित है। इस साल 27 जनवरी को CBC.ca ने दोस्तों ये दावा करने के लिए एक और रिपोर्ट प्रकाशित की कि उनकी पिछली रिपोर्ट का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उनके अनुसार कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने पिछली गर्मियों में वैज्ञानिकों को हटाने कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया, लेकिन पॉलिटी फैक्ट के एक अन्य लेख ने उनकी इस थ्योरी को खारिज कर दिया। और इसीलिए इस बात का कोई पुख्ता सबूत दोस्तों नहीं है कि इस स्पाई थ्योरी का घातक कोरोना प्रकोप से कोई संबंध है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह दावा किया कि कोरोना वायरस पेटेंट 2015 में अप्लाई किया गया और 2018 में फुलब्राइट संस्थान यूके को दे दिया गया, जिसके संस्थापक बिल और मेलिंडा गेट्स। यह थ्योरी मूल रूप से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और यूट्यूबर जॉर्डन द्वारा फैलाई गई थी, जिन्होंने इस थ्योरी को ट्वीट किया था। दोस्तों, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से फुलब्राइट इंस्टीट्यूट का कोई लेना देना है। मुख्य धारा मीडिया में भी इससे जुड़ी कोई खबर हमें नहीं मिली। कई अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट चेकर्स ने इस थ्योरी को खारिज भी दोस्तों कर दिया है। उन्होंने पाया है कि कोरोना वायरस के पेटेंट आवेदन एक प्रकार के कोरोना वायरस के लिए 2015 में किया गया था, लेकिन विशेष वुहान प्रकार का नहीं, जिसे वुहान कोरोना वायरस 2019 NCOV कहा जाता है। इस लेख के अनुसार बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फुलब्राइट संस्थान को इस विशेष पेटेंट कार्य के लिए कोई धन नहीं मिला और फुलब्राइट संस्थान की स्थापना भी बिल और मेलिंडा गेट्स द्वारा नहीं की गई। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम आपको कोरोना वायरस से संबंधित टॉप 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उनकी सच्चाई के बारे में दोस्तों बता रहा था। कोरोना वायरस इस समय सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा में। अभी ये देखा जाना बाकी है कि चीन सरकार इससे जुड़ी और कोई जानकारी हमें देती है या नहीं, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे, इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम की पूरी टीम की तरफ से आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए और कोरोना वायरस से बचने की खुद भी कोशिश कीजिए, परिवार, दोस्तों, बच्चों को ज़रूर बचाइए।